गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट के 5 लेक्चर्स में हम लोग ने काफ़ी अच्छा थ्योरी कर लिया था, है ना। अब चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो आज जैसा कि हम लिख चुके हैं एक्सरसाइज 10.2, यानी कि आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो एक्सरसाइज 10.2 का ही रहेगा और कल का कुछ और बुक से रहेगा, है ना। कल जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ और बुक से लेंगे। तो चलिए इसी के साथ 10.2 का कुछ क्वेश्चन है, लगभग आपका उसमें 19-20 क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन हम इसमें बता देते हैं, बाकी आप खुद से बना करके होमवर्क में सेंड कर दीजिएगा। और फिर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप हमें डायरेक्ट पर्सनली मैसेज में या फिर ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड फाइंड करने के तो आता है बच्चों, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या वेक्टर दिया है 2 - 7 - 3, 2i कैप -7 j कैप -3 k कैप, है ना। ये इसका आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। इसका क्या निकालना है बच्चों आपको? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना काफी इजी है ना, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किसी को अगर मैग्नीट्यूड निकालना है ना, अगर दिया हुआ आपका ए वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ x y एंड j के फॉर्म में, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? √x² + y² + z²। सबको पता है ना। तो अब देखिए वहां से आप निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड। क्या होगा यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर + -7 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड बच्चों? 4 + 49 + 9, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो 13 और + 49 यानी कि 62 यूनिट, √62 यूनिट, यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर कितना हो जाएगा बच्चों? 62 यूनिट। आई थिंक क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैग्नीट्यूड निकालने पे ही है, चाहे फिर अलग अलग हो, जिसका भी x y z जो भी x y z कंपोनेंट होगा सबका स्क्वायर करके क्या करना है? अंडर कर देना है। सबका स्क्वायर करके क्या कर देना है बच्चों? अंडर कर देना। आपका मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे की तरफ बढ़े, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो write two vector which have same, फर्स्ट में लिख देते हैं मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन में लिख देते हैं डायरेक्शन, है ना। ये दो क्वेश्चन आपको दिए बच्चों, दो क्वेश्चन है कि राइट 2 वेक्टर लिखिए। 2 वेक्टर आपको लिखना है जिनमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों में डायरेक्शन सेम हो। दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों में क्या हो बच्चों? डायरेक्शन सेम हो। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये अप्लाई कीजिए कि अगर यहाँ पे हमारे पास x y z है, इसी को ले लेते हैं, x y z है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या निकल रहा है बच्चों? x² + y² + z²। ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या निकला? x² + y² + z², यानी कि हर में आपको क्या करना है? x² + y² + z² करना है। यदि इसमें हम y² x² z² करें तो भी तो बात बराबर ही होगा, या फिर हम z² + y² + x² करें तो भी तो बात बराबर ही होगा। ध्यान देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं कि x² + y² + z² करो, उसका वैल्यू उतना ही होगा जो y² करे x² + z², या फिर उतना ही होगा जो z² करे y² + x²। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि अगर x का वैल्यू 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर है तो वो उतना ही होगा जो y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर, तो उतना ही होगा 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का एडिशन सबका सेम होगा, लेकिन यहाँ से ध्यान दो बच्चों, सबका कंपोनेंट अलग अलग है। अगर हम कंपोनेंट इस तरह से कंसीडर करते हैं कि पहला x, दूसरा y, तीसरा z कंपोनेंट है, यानी i j k कंपोनेंट है, तो पहला में कंपोनेंट क्या है? i j k, ये दूसरा कंपोनेंट क्या है? ये तीसरा कंपोनेंट क्या है? ये। इसका कहने का मतलब हम बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं कि सर 2 वेक्टर लेना है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हम ये वेक्टर भी ले सकते हैं, इससे बना के इससे बनाओ, इससे बनाओ, यानी कि आप देखिए ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या? अगर 1 है i कैप 2 j कैप + 3 k कैप। अच्छा ये भी आप लिख सकते हैं दूसरा वेक्टर, देखो 2i कैप + 1 यानी कि सिर्फ j कैप + 3k कैप, ये दोनों अलग अलग वेक्टर हो गया ना। देखो इसमें a है जो 1 यूनिट गया, लेकिन इसमें 2 यूनिट गया, या फिर आप इसमें प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिखें -2i कैप + j कैप और -3k कैप, देखो फिर भी बात बराबर ही है।
यानी कि आप इस तरह से सभी का इसका मैग्नीट्यूड सेम है, क्यों? क्योंकि इसका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सब हर एक में क्या आएगा? सेम आएगा, है ना। अब मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए इसका। तो कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लगाएं बच्चों? कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, सोल्यूशन पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। कॉन्सेप्ट कहाँ से लगाएं कि हम ये देखिए कि सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को किसी भी तरह से हम ऐड करेंगे तो हमारा सेम वैल्यू देगा, यानी एक्स बाई जेड को हम अलग अलग लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये स्क्वायर है तो इधर हम प्लस माइनस को भी ऐड कर सकते हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है ना। इस हिसाब से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, है ना। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड के अनुसार पे। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 4 13 14 हो जाएगा ना। 2 4 5 9 5 14, हाँ ठीक है। इसमें भी कितना हो जाएगा? इसमें भी वही हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट 14, इसमें भी कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9 14, यानी हर केस में आपका क्या डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बच्चों? डिफरेंट आ रहा है। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? डिफरेंट। अब अगले बार में डायरेक्शन इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है बच्चों तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया। डायरेक्शन सेम है तो क्या हो गया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा, है ना। वो तो पैरेलल ही हो जाएगा ना। डायरेक्शन सेम कहने का मतलब क्या हो गया? पैरेलल। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखिए, यानी कि इस तरह से लिखिए कि a इक्वल टू लेमडा बी आ जाए, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर आ जाए, तब ना डायरेक्शन इक्वल होगा। डायरेक्शन इक्वल कहने का मतलब क्या कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी को तो हम लोग पैरेलल बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। और कोलिनियर वेक्टर जितने भी होते हैं वो पैरेलल वेक्टर होते हैं। ये सब तो आपको हम लोग डिफिनेशन बता ही चुके हैं स्टार्टिंग में। तो सिर्फ आपको यहाँ पे पैरेलल वेक्टर को शो करना है। इसको इरेज करो बच्चों, ठीक है। ये तो काफी इजी हो गया ना, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, आपको डायरेक्शन इक्वल लाना है, यानी कि ए वेक्टर आप ले लीजिए 2i 3 j कैप 4k कैप। तो अगर आपको बी वेक्टर लेना है तो ऐसा करते हैं ना, इसी को हम दुगना ले लेते हैं 4 6 8, और बी वेक्टर को ले लेते हैं 2i कैप 3j कैप 4k कैप है। ए को ले लिए 4i कैप 6j कैप 8k कैप, ठीक है। और बी को ले लिए 2i कैप 3j कैप, यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों ये सब, और 4k कैप। तो अगर ए वेक्टर को हम कंसीडर कर दे बच्चों यहाँ पे, तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम? 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप, है ना। तो इसको में अगर हम दो कॉमन निकालना चाहें तो दो कॉमन निकलेगा i कैप j कैप 4k कैप, है ना। दो अगर कॉमन निकलना चाहे तो 2i कैप 3i कैप 4k कैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यही ना बी वेक्टर है बच्चों? बी वेक्टर तो हमारे पास यही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू क्या? 2b वेक्टर, यानी कि लाइन पैरेलल है। और जब वेक्टर पैरेलल होगा तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन तो सेम ही होगा, डायरेक्शन तो सेम ही होगा। सिंस आप लिख सकते हैं सिंस दे आर parallel vector, so they have same direction। क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों, है ना। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यानी कि अब हम क्वेश्चन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उसको भी निकाल लिए, डायरेक्शन सेम रहेगा उसका भी निकाल लिए। अब चलिए एक यूनिट वेक्टर क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है। होमवर्क में आपका रहेगा डिस्क्रिप्शन लिंक में जो दिया हुआ है और वीडियो में जो बनाया हुआ है, वीडियो का भी सारा क्वेश्चन आपको बनाना है और डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ वो सारा भी क्वेश्चन आपको बनाना है हर दिन। यानी कि सिर्फ एक ही दिन, इसी दिन का हम बात कर रहे हैं। आपको हर दिन वीडियो का सारा क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन लिंक में जो दिया हुआ है उसका सारा क्वेश्चन आपको बना करके सेंड कर देना है। चलिए, अब हम लेते हैं एक इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। लेट find the unit vector, है ना, in the direction of vector, कुछ भी लिख लीजिए, कोई भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 2 - k कैप,
ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i कैप 3j कैप एंड ओनली k कैप। क्या हो गया बच्चों? ओनली k कैप। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता, ऐसे भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू -1 है। चलिए ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, बात यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं बच्चों? आपको पता है ना कि यूनिट वेक्टर सर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? 1 होता है। और यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका भी पता है आपको। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलिए मैग्नीट्यूड निकालिए। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? काफी इजी है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, यही ना? ये आपका हो जाएगा √14। कितना होगा बच्चों? √14। 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 14, हाँ ठीक है। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर कितना आपके पास? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई √14। क्या होगा बच्चों? √14। अच्छा, इसको आप अलग अलग लिख लीजिए। 2i √14i कैप प्लस 3y √14j कैप माइनस k फैक्टर डिवाइड बाई √14। तो दिक्कत नहीं। तो चलिए बच्चों चेक कर लेते हैं कि हमारा बनाया हुआ आंसर सही है या नहीं है ना? इसको हम चेक कर लेते हैं कि बनाया हुआ आंसर सही है या नहीं है। तो इसका निकालना है, हमें क्या निकालना होगा बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तभी हम लोग चेक कर सकते हैं ना। मैग्नीट्यूड निकालने पे अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा बनाया हुआ आंसर क्या है? सही है। उसका मैग्नीट्यूड निकाले, तो मैग्नीट्यूड निकालने क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना? इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4/14। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 3/14। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1/14। कीजिए 14/14 1 आ गया, और फिर 1 का अंडर रूट तो फिर 1 ही रहेगा ना। इसका अंडर रूट भी तो निकालना होता है। 1 का अंडर रूट 1, यानी जो हमारा बनाया हुआ है वो एकदम सही है। यानी ये निकल गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, ये हो गया, है ना। तो अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी में हम एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर दो बच्चों, है ना। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। यानी कि आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आ गया। अब अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि फाइंड अ वेक्टर, है ना, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना विच है मैग्नीट्यूड, विच है मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, है ना। क्या कह रहा है कि एक वेक्टर फाइंड कीजिए जिसका डायरेक्शन इस कंडीशन में हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 8 यूनिट हो। मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चों? 8 यूनिट हो। तो इसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन उसका क्या करना है बच्चों? मैग्नीट्यूड। मेरे को डायरेक्शन निकालना है ना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। याद है ना, सारा वीडियो में पढ़ाए थे, जिस दिन यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे उस दिन हम बोले कि यूनिट वेक्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो इससे हमारा डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, इससे डायरेक्शन कंसीडर करेंगे और उसमें फिर 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे बच्चों? 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा जिसका डायरेक्शन इसके बराबर होगा और मैग्नीट्यूड 8 वेक्टर के बराबर होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर, है ना। उसी क्वेश्चन में हम बता रहे बच्चों। तो अभी भी तो बनाए कि अंडर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना था? 14 ना। हाँ 14 आ जाएगा। अभी भी हम बताएं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। चलिए इसका वैल्यू 14 आ जाएगा। आप लोग निकाल के बना लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई √14। तो आपके पास 2y √14i कैप प्लस 3y √14j कैप माइनस 1y √15 k कैप। ठीक है बच्चों, 2y √14i कैप 3y √14j कैप माइनस k बाई √14 कैप। ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। ये आपका क्या हो गया बच्चों? यूनिट वेक्टर। अरे ये कैप है, हाँ ये आपको क्या हो गया बच्चों? यूनिट वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर निकल गया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन इस कंडीशन में। तो अब आपको निकालना है 8 टाइम्स, यानी कि आपको पता करना है 8 ये। तो आप क्या कीजिए? दोनों तरफ 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा इसको नहीं निपटाना है, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ दोनों तरफ अगर 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कीजिए ना 8।
है ना, दोनों तरफ 8 मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ गया 8 वेक्टर, है ना, 8 टू 16 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 24 अपॉन रूट 14 जे कैप माइनस 8k अपॉन 114, है ना। ऐसे कुछ एक वेक्टर के नाम से डिनोट कर देते हैं, वेक्टर बी लिख लो, है ना। तो वेक्टर बी का वैल्यू हो गया 16, 14 आई कैप 24, 14 जे कैप, ठीक है। तो है ना बच्चों ये क्वेश्चन, यानी कि आपके पास दो क्वेश्चन यहाँ से एकदम कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो गया कि अगर आपको कभी भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले आप इस तरह से यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, और कभी भी बोले कि एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो इसके डायरेक्शन इसका और मैग्नीट्यूड इसका, तो हम इससे डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने का मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने का मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब जैसे यूनिट वेक्टर आया तो हमको 8 यूनिट का डायरेक्शन चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन कितना है 1 यूनिट, इसका डायरेक्शन कितना 1, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यूनिट हो गया। 8 इंटू यूनिट वेक्टर को हम लिख दिए क्या बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से इसके बेस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है बच्चों, इसके बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसके बेस पे सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए हम लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, इसको रेस करें, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शो करना है सो डैट दो वेक्टर है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, है ना। यानी आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। और क्या होता है बच्चों कोलिनियर। तो सबसे पहले आपको कोलिनियर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना होगा। कोलिनियर क्या होता था, कोलिनियर आपका देखिए ध्यान से, कोलिनियर वेक्टर क्या होता था कि यदि कोई एक वेक्टर है ना, कोई एक वेक्टर है और यहीं से एक वेक्टर और हो जाए, यानी कि इसका टर्मिनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट, इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करें, एक ही स्ट्रेट लाइन में कंसीडर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, याद है ना। अच्छा अब इसको दो तरीका से कर सकते हैं, इस वेक्टर को उठा करके इसके नीचे रख दें या फिर इस वेक्टर को उठा करके इसको रेसिप्रोकल में रख दें। यानी कि हम कह रहे हैं या तो ये लाइक वेक्टर होगा, लाइक पैरेलल होगा, या तो ये क्या होगा अनलाइक पैरेलल, बताए थे ना, याद है ना आपको। तो लाइक पैरेलल में क्या था, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर माइनस लेमडा बी वेक्टर, ये था ना। कि सर कोलिनियर वेक्टर और दो वेक्टर यानी कि वो वैसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन में हो। किस प्रकार कि यदि पहले का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम और फिर दूसरे का टर्मिनल पॉइंट और पहले का इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर बोलते थे। अच्छा उसको दो टाइप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो वो लाइक पैरेलल होगा, लाइक पैरेलल कहने का मतलब क्या, लाइक पैरेलल कहने का मतलब क्या कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, याद है दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल। देखो अब इन दोनों को अगर हम इन दोनों का एंगल निकालना चाहें तो एंगल निकालने के लिए आपको आता है ना, एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए दोनों पॉइंट एक ही पे रखते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट और उसका इनिशियल पॉइंट एक ही पे रखिए, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही पे रखेंगे तो दोनों तो इसी तरह आ गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में लाइक पैरेलल और अनलाइक में क्या है, ठीक है ठीक है। अब दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिलाइए, तो दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिलाइएगा, इधर हो गया एक इधर हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, दोनों के बीच कितना डिग्री क्या हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री, तो हो गया अनलाइक पैरेलल। तो चलो ये सब तो हम बता ही दिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, चलो जिसको नहीं पता था वो भी क्लियर हो गया। तो अगर हमारे पास ए लेमडा इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर आ जाएगा तो भी वो कोलिनियर होगा, अगर ए वेक्टर इक्वल टू माइनस लेमडा बी वेक्टर आएगा तो भी वो क्या होगा बच्चों कोलिनियर होगा। तो सिर्फ हमको इसको चेक कर लेना है, क्या करना है बच्चों, सिर्फ हमें ये चेक कर लेना है। इसको इरेज करें, चलिए इसको अगर हम इरेज करके इसको हम चेक करते हैं, है ना, तो आपके पास आ गया, इस वेक्टर को कंसीडर कीजिए, लेट ए वेक्टर इक्वल टू -4 आई कैप जे माइनस 8k कैप, और बी वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं हम लोग 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4k कैप, है ना।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों इसमें -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले सकते हैं ना इसमें काफी इजीली से। तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2i वेक्टर -3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। क्या कोई दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये b वेक्टर के बराबर है? किसके बराबर बच्चों? b वेक्टर के बराबर। इसका मतलब क्या है, a वेक्टर इज इक्वल टू -2b वेक्टर। -2b वेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया, सर एक ऐसा a वेक्टर होगा है ना, और ये ऐसे b वेक्टर होगा है ना, इसको हम लोग क्या करें, अलग पैरेलल हो गया। तो सबसे पहले इसको छोड़ना, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि सर कोलिनियर तभी होगा जब हमारे पास आ जाए ये, तो ये क्या इस फॉर्म में आया हुआ है प्लस या माइनस में, देखो इस फॉर्म में आया हुआ ना, तो इस फॉर्म में आया तो कह सकते हैं सिंस ये इस फॉर्म में आ गया, सो दे आर कोलिनियर। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलिनियर लाइन प्रूव करने का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, चलिए चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r। अच्छा, r का पोजीशन वेक्टर निकालना है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग p एंड q हुज पोजीशन वेक्टर r दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:1। पहला में इंटरनली, दूसरा में एक्सटर्नली। एक काम करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फिगर बना दी हम। अब P एंड Q को ज्वाइन कीजिए, किधर से P एंड Q, P Q इधर ही ले लीजिए वेक्टर, है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, P का हो गया OP, P का हो गया OP और Q का क्या हो गया OQ। P का हो गया OP और इसका हो गया OQ। और एक R निकालना हमें, OR का पोजीशन वेक्टर निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, OR का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है ना। तो सिंपल सा अगर काम कर लेते हैं, इसका अगर किस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में P एंड Q क्या कर रहा है बच्चों, P एंड Q 2:1, यानी यहाँ देखिए P एंड Q 2:1, यानी कि ये 2 रेशियो हो गया, ये 1 रेशियो हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, 2 रेशियो होगा, आपको 1 रेशियो हो गया। तो P का वैल्यू क्या आपके पास, P का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, है ना। और j का वैल्यू हो गया -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कोई दिक्कत है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें यहाँ पे, तो आपको याद होगा कि हम लिखेंगे OR वेक्टर जो होगा, OR वेक्टर जो होगा वो क्या होता है, अगर फॉर्मूला ध्यान दें तो फॉर्मूला क्या होता है, m, है ना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, m OP वेक्टर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बस ये ध्यान रखना है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस n OQ वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n, डिवाइड बाय क्या हो गया बच्चों, m प्लस n, है ना। कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं, तो आपके पास जो OR वेक्टर होगा, m का वैल्यू अगर ले रहे हैं यहाँ पे हम 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना। 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर OP है ना, OP है ना इसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस i कैप 2j कैप माइनस k कैप प्लस 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका क्या है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय m प्लस n। चलिए लिख लीजिए इसको, तो आपके पास क्या हो गया, तो सेम ही सेम रह गया, i कैप 2j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप m प्लस n, यानी कि 3 हो गया, है ना। तो i कैप माइनस i कैप ये हो गया माइनस i कैप 2j 4j कैप k प्लस k कैप डिवाइड बाई, अच्छा 2 1 3 होगा ना यहाँ पर, सॉरी 3 होगा, सॉरी 3, यानी कि जो OR वेक्टर का हो जाएगा वैल्यू, वो हो जाएगा -i कैप बाई 3 प्लस 4/3 j कैप प्लस ये, यानी कि -1/3, है ना। आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम सिंपली क्या हो जाएगा आपका, -1/3 i कैप 4/3 j कैप एंड k/3 k कैप। इसमें किसी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये आपका निकल गया इंटरनली, ये क्या निकल गया बच्चों,
इंटरनली, ये क्या निकलेगा बच्चों आपका इंटरनली। अब हम लोग निकालेंगे एक्सटर्नली भी निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों एक्सटर्नली, तो इंटरनली का फॉर्मूला ये था, ओवर का हो गया। या तो फिर ऐसा करो जिसको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है वो तो ये लिखेंगे ना, सी वेक्टर एम बी वेक्टर एन वेक्टर एम प्लस एन, इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाइए। तो सी वेक्टर आपका क्या है, सी वेक्टर आपका ये है, ठीक है ना। ए वेक्टर क्या है आपका, यहां से ये ले रहे हैं ना, तो ये आपको ले लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, है ना, इसको बी मान लीजिए, इसके बाद अरे किसी को भी मानो आगे पीछे, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक्सटर्नली की हम बात करें, अब एक्सटर्नली की बात करें तो एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देखिए, बताइए, माइनस हो जाएगा ना। अब ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक्सटर्नली में बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस। तो चलिए माइनस करते हैं। तो हम एम का वैल्यू क्या लिए, 1 लिए हो ना, एम का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 2 है ना, एम का वैल्यू 1, एम का वैल्यू 1 2। चलिए इसी से लेके चलो, या फिर इसी को लेके चलो ना, ओवर फैक्टर लेके चलो, क्या दिक्कत है। एम क्या बच्चों 1 इंटू दिस, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू दिस, माइनस एन कितना है 2, मल्टीप्लाई ये होगा पूरा, ठीक है। और m माइनस एन 1 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ बच्चों को सर कंफ्यूजन है सर m को 1 n को 2 माने, तो अगर आप उल्टा भी मान लेते हैं, m को वैल्यू 2 n का वैल्यू 1, तो भी आपको उतना ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस आ जाए तो नीचे से माइनस कॉमन आ जाएगा, आपका आंसर सेम आएगा, इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम m का वैल्यू 1 ले या n का वैल्यू 2 ले, है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप m का वैल्यू 1 n का वैल्यू 2 ले सकते हैं, या आप m का वैल्यू 2 n का वैल्यू 1 ले सकते हैं। आप दोनों को एक लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको अगर हम जब सॉल्व कर रहे हैं, कर देते हैं सॉल्व। ये तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, यही हो जाएगा ना, डिवाइड बाई -1। तो -1 हो गया डिवाइड बाई, चलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। आई कैप 3 आई कैप 2 जे कैप, अच्छा जे कैप तो कैंसिल, इसका तो बचेगा ही नहीं। चलिए के कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है, -1, तो -1 से अगर हम डिवाइड कर दिए तो आ गया -3 आई कैप प्लस 3 के कैप, -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 आई कैप प्लस 3 के कैप, यानी यही वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। तो आई थिंक कोई खास दिक्कत नहीं है। अगर आप कभी भी कंफ्यूज कर जाए 1 2 तो किसी को ले लीजिए, आपका सॉल्यूशन सेम आएगा और आंसर सेम आएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए कॉन्सेप्ट इतना ही, आज के लिए कहानी इतना ही रहने देते हैं। आपको क्या सॉल्व करना है, हर मतलब हमेशा बोर्ड पे बनाए हुए क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए क्वेश्चन। हाँ, और अगर बोर्ड पे बनाए हुए क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन सेम आ जाता है तो आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। जैसे कि बोर्ड पे भी वही क्वेश्चन बनाया और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको वही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर वैल्यू दोनों क्वेश्चन सेम हो गया तो आप नहीं भी बना सकते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर सेम नहीं है तो आपको दोनों का दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।